अब देखिए जरा, अब कमाल की बात देखिए। अब मैं क्या बता रहा था, मैं ये कह रहा था अगर ये 3 हो गया डिजिटल सम, 3 हो गया, 3 जब भी 3 होगा ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूं जब भी 3 होगा ध्यान रखना, तो आपको ये पता लग जाएगा, मैं लिखूंगा भी और मिटा दूंगा, x माइनस वाई की क्यूब x माइनस वाई, ठीक है भाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मुझे मालूम है कि एक्स वाई 3 होगा, ये 3 होगा और एक 3 ऑलरेडी है, तो इसका डिजिटल सम तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है कभी। अगर ये 3 का भी मल्टीपल है तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि एक 3 तो यहां भी आता है या नहीं आता? तो फिर हम समझ गए कि यार 5 और 2 7, 7 मतलब -2, और -2 की क्यूब करूंगा -8 में 9 जोड़ूंगा तो डिजिटल सम उत्तर का 1 आना चाहिए। एक किस ऑप्शन में? आप बताओ कितना लंबा सवाल है ये, नानी याद आ जाएगी इस सवाल को करने में, गारंटी से कह रहा हूं। और ये सीपीयू 2024 में आया है, आप यूनिट डिजिट से बात नहीं कर सकता किसी का इस सवाल को। 25 का मल्टीपल होगा, ये बात तो पता चल रही है लास्ट क्लास के हिसाब से, क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर में x माइनस वाई आता है। तो फिर मुझे ये 2 ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये 25 से कट नहीं रहे। मुझे बस चेक करना था एक किसमें आ रहा है डिजिटल सम, 7 और 2 9, 6 और 2 8 5 13 नहीं आ रहा, 9 8 4 12 और 5 17 और 2 19, सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, आपने देखा सवाल कैसे खत्म हो गया? क्या ये सवाल यूनिट डिजिट से हो सकता था? क्या ये सवाल लास्ट 2 डिजिट से हो सकता था? क्या ये सवाल 25 के मल्टीपल से हो सकता था? नहीं, इस सवाल को हमने डिजिटल सम से माइक्रो सेकंड में खत्म किया। हमें ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप समझ जाएंगे तो, कि अगर ये 3 है तो ये 0 होगा डिजिटल सम, लिखने की जरूरत नहीं है दोस्त। देखिए ये सवाल जब भी आते हैं, पता है, बच्चे की जान ले लेते हैं, इनमें कुछ नहीं लगता, मल्टीपल फल्टीपल धल्टीपल कुछ नहीं लगता। हमने क्या लगा दिया? डिजिटल सम लगा दिया। हमने क्या लगा दिया? डिजिटल सम लगा दिया। आप सोच सकते थे कभी डिजिटल सम लगाने के लिए सवाल में? हो ही नहीं सकता। कैसे बताता हूं, देखना भाई दोस्त, 2p + 9 9 हटा दिया, 6 और 3 9 हटा दिया, ये सिंपल है, कुछ तो नहीं है। अब सवाल कितना सा रह गया? ये कह रहा है कि 2p + 9 q की होल क्यूब बराबर क्या होगा? मैं पहले लिख देता हूं फॉर्मूला समझाने के लिए, ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना आए, वरना फिर कहेगा बेसिक से नहीं बताया आपने मास्टर। 3 दूनी 6p³ और ब्रैकेट में 2p + q। दुर्गा साहब देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको भी, यही होता है फॉर्मूला। अब आप ये इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन लगाते, मैंने क्या किया, 2p + q कितना है? 1 है इसका डिजिटल सम, तो 1 लिख दिया बराबर। आपने कहा कि जी 6 और 3 9, इसका भी 1 है, तो मैंने हटा दिया, +6pq और इसका 1 है। तब एक बच्चा बोला कि जी देखो 6pq का डिजिटल सम 0 आ गया, 0 आ गया। अब 2 बातें हो सकती हैं कि या तो pq का डिजिटल सम 3 रहा हो या 9, क्योंकि 3 रहने पर भी 6 3 18 हो जाएगा, 0 आ जाएगा नहीं? तो मैंने कहा यार 3 या 9 देखना पड़ेगा। तो आपने कहा 6 और 5 11, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 57 हो सकता है, 3 है, ये नहीं होगा। बोलो भाई मजा आया कि नहीं? बोलो मजा आया कि नहीं?